लेकिन आपको कोई एक निर्णायक डिसीजन पे पहुंचना भी है जिससे कि आपके अंदर परिवर्तन हो, उसका है एक उपाय। देखिए चीज़ें कैसे काम करती है। जब आप ये समझते हैं कि ये व्यक्ति सही है या ये व्यक्ति गलत है, तब तक तो आप अपने ही किसी मानदंड से तय कर रहे हैं और आपका जो डाटा है वो बदलेगा, तो आप कल को उसको छोड़ के दूसरे के पास चले जाएंगे, तो आप हमेशा दिग्भ्रमित ही रहेंगे। लेकिन उसके बजाय यदि आप ये देखते हैं कि मैं जो भी डिसीज़न लूँगा वो सारा का सारा डिसीजन आंकड़ों के आधार पर होगा, मेरी सिखावन के आधार पर होगा, मेरे संस्कारों के आधार पर होगा, तो भी आपके अंदर एक नेचुरली डिसीजन जगह ले रहा है, ऑर्गेनिकली एक निर्णायक मोड़ आ रहा है। वो क्या मोड़ है? सीधी सी बात कि मैं जो भी डिसीजन लूँगा वो सही नहीं होगा, वो मेरे डाटा के आधार पर होगा, वो मतलब बासी होगा। तो फिर धीरे धीरे जो डिसीजन ले रहा है, जो एजेंसी डिसीजन ले रही है, उस एजेंसी पे काम करना शुरू होता है। फिर आपको 10 लोगों से पूछने जाने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछने जा रहा है उसी को आप देखना शुरू करते हैं। ये निर्णायक मोड़ है। मतलब जो चीज़ पहले 100 लोगों में बटी हुई थी वो सीधे एक जगह पे आ गई, उसका 100 लोगों से पलट करके एक जगह पर लौटना, ये निर्णायक मोड़ है। अगर कोई निर्णायक मोड़ जैसी घटना है तो यही एकमात्र घटना है कि 1000 या 100 या करोड़ या लाख जगहों में जो ऊर्जा भटी हुई है वो घूम करके एक आ जाए, नेचुरली, फोर्सफुली नहीं कि नहीं मुझे अपनी तरफ देखना है, अपनी तरफ देखना है। आप लॉजिकली इस बात को समझते हैं कि दूसरे को देखने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो देखने वाला है दूसरे में वो हमेशा बदल रहा है, वो प्रभावित हो रहा है। तो देखने वाले का जब तक सत्यापन, जब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, बाहर देखने का कोई अर्थ नहीं। और बड़ी एक मज़े की बात है, आप अगर खुद को देखते हैं तो दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा एक मिस्टीरियस, दूसरा दिखेगा ही नहीं, ज़रूरत नहीं रह जाती, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें क्या हैं कैसे।